है, बालक है, अगर वो खुद कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाती है तो उसके ऊपर कोई जबर नहीं। नाबालिग जो है, हाँ, नहीं बालक की बात करूँ, नाबालक के ऊपर क्या बता। नाबालक ऐसा कोई नहीं, पूरी तरीके के अंदर कोई बच्ची को नहीं हुआ करता कलमा पढ़ाता, जबरदस्ती कहीं। पिछले हफ्ते का वाकया अभी नहीं, मैं नहीं कर समझता, ऐसे नहीं है। ये बच्ची फिर रही है आपके सामने, और देखो ये आप इसको नाबालक है, ये नहीं कह सकते। अब ये पूरा घंटा घर फिरती है। 14 साल की बच्ची वहाँ पर जो सुहाना शर्मा। आप गलत बयान कर रहे हैं, मीडिया वाले गलत बयान कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ मेरी बात करो। 12 साल की बच्ची, 14 साल की, 12 साल की बच्ची इस दौर में हमारे कानून में नहीं है ना। आप तो सुनो जरा। आप सभी को स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जब पाकिस्तान को लेके कोई वीडियो बनाते हैं ना, हम लोग जब समझाना चाहते हैं पाकिस्तान को, आप लोग ऐसा बात मत बोलिए इंडिया के लिए, इंडियन हिंदुओं को काफिर मत बोलिए, गजबाई हिंद का धमकी मत दीजिए। ऐसा बात बोलने पे पाकिस्तान के पब्लिक भड़क जाता है। पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोलते हैं? कमेंट करके बोलते हैं, गाली भी देते हैं, जानते हैं? कमेंट करके गाली भी देते हैं और बोलते भी है कि इंडियन पब्लिक चाहता नहीं है पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छा हो। ये इंडियन पब्लिक नहीं चाहता है। ये पाकिस्तान के पब्लिक कमेंट करके बोलते हैं हम लोगों को, कोई वीडियो हम लोग बनाते हैं तो, क्योंकि उस लोगों का सोच अच्छा नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि पूरा ही पूरा सोच उसका झूठ है, दिमाग में झूठ ही झूठ भरा गया है इंडियन हिंदुओं को लेके। इंडियन हिंदू नहीं, हिंदू को लेके, पूरा वर्ल्ड में जितना हिंदू है सबको लेके उस लोगों का दिमाग में झूठ भरा गया है। ये तो सच है, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को देख नहीं पाते हैं। नहीं तो गजबाई हिंद का धमकी नहीं देता वो लोग, काफिर नहीं बोलता वो लोग, ठीक है। तो आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में पाकिस्तान के पब्लिक इंडियन पब्लिक को गाली दे रहा है। ये भी बोल रहा है कि कश्मीर में जो मुस्लिम है उस लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर करते हैं हिंदुस्तान के हिंदू ने, मार के नदियों पे फेंक देता है। इतना बड़ा बात बोला, लेकिन ये तो सच नहीं है। हम लोग जानते हैं कश्मीर का इकोनॉमी कितना ऊपर तक गया है, ये हम लोग जानते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान में भी तो कश्मीर है, वहाँ का हाल क्या है। और इंडियन कश्मीर जो है उसका ग्रो कितना हुआ है। अरे ये देख के ही तो पाकिस्तान के पब्लिक का हिंसा होता है इंडियन कश्मीर के ऊपर। वो सोचते हैं हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंडिया कश्मीर को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये सोचते हैं। देखिए, जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, जो यूट्यूबर ये वीडियो बना रहा है उसके साथ भी इसका लड़ाई हो गया है। हाँ, पाकिस्तान के पब्लिक के साथ जो यूट्यूबर ने ये वीडियो बनाया है उस लोगों के साथ भी लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है पाकिस्तान के पब्लिक। सच बोलने पे यूट्यूबर ने सच बोला था कश्मीर को लेके, इंडियन कश्मीर जो है, इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको लेके कुछ सच बात बोला तो मारपीट हो गया। ऐसा सोच है पाकिस्तान के पब्लिक का, वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। अपने देश के पब्लिक को नहीं छोड़ रहा है तो इंडिया को कैसे छोड़ेगा। लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग दिखा देंगे, प्रमाण लेके बात करते हैं हम लोग। जो लोग कमेंट करके गाली देते हैं ना, तो आप लोग अच्छा नहीं चाहते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसा बात बोलते रहते हैं ना पाकिस्तान के पब्लिक, उस लोगों के लिए ये वीडियो है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि इनके दिल में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में क्या जज्बात हैं, ये क्या समझते हैं कि उनके जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं उनके बारे में उनके क्या ख्याल हैं कि नरेंद्र मोदी उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये लोग कैसे समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो किस हाल में हैं, और आया इनको ये पता है
कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है वो किस हाल में है और वहाँ पर किन हालात और किन मुश्किलात का उनको सामना है। तो यहाँ पर ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद फैसल। क्या करते हैं आप? जी मैं काम करता हूँ। आपका नाम और आप क्या करते हैं? मैं बिजली का काम करता हूँ। अच्छा, आज आपसे ये जानेंगे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ उनका बर्ताव, उनका सलूक कैसे है? उनका सलूक ऐसे है कि जी वो मुसलमान जो हम देखते हैं टीवी पे वो बहुत बुरा है। जो हम देखते हैं टीवी पे जी वो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो हिंदुओं के साथ जो है ना उसकी ज़्यादा है, तो मुसलमानों के साथ कम है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो मुसलमान है उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या राय है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ उनका रवैया कैसा है? जी फिलहाल जो कुछ टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, मैं पिछले 10 साल में वो यही देखा है कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही। फिलहाल कुछ कौन से टीवी? पाकिस्तानी टीवी? पाकिस्तानी टीवी पे देखा हमने। और फिर भी पाकिस्तानी टीवी में आपने देखा कि मोदी जी खुद वो जा रहे हैं और मार रहे हैं मुसलमानों को? खुद तो नहीं देखा ना, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे हमने देखा है, ठीक है ना, कुछ ऐसी जगहों पे देखा है जहाँ पे मुसलमानों की आवाज को दबा दिया जाता है। उनके हकूक उनको पूरे नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, और ज्यादा हकूक उनको मिलते हैं जो वहाँ के हिंदू हैं, उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कैसे आप इस चीज को कैसे आप सबूत के तौर पर कैसे साबित करेंगे कि इस तरह हुआ है? सिर्फ आप टीवी पे न्यूज के ऊपर कह रहे हैं? हमें तो न्यूज ही दिखाई जाती है ना जी, हमने तो न्यूज देखनी है। हम खुद इंडिया में गए तो नहीं है अभी, मैं खुद देखा तो नहीं है, लेकिन जो न्यूज पे दिखाया जाता है। अब आप कश्मीर अगर न्यूज पे दिखाई जाने वाली खबरें झूठी हो तो फिर आप क्या करेंगे? और हमें जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर वो न्यूज अच्छी दिखाई जाएगी आपको मैं न्यूज वहाँ की न्यूज भी बताता हूँ कि पिछले महीने उन्होंने जो वहाँ पर मदरसे का इफ्तिताह किया है, उनकी पार्लियामेंट का जो इफ्तिताह हुआ है उसके अंदर सूरह रहमान की तलावत हुई है। कल जो है वो इजिप्ट के अंदर गए, मिस्र के अंदर, वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर गए हैं। मस्जिद 1000 साल पुरानी मस्जिद है। मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया है और मस्जिद के कुछ हिस्से का उन्होंने खुद इफ्तिताह किया है। अगर इस तरह की चीजें अगर आप देखते हैं तो ये भी तो टीवी है, इसके ऊपर आपने नहीं कहा कि ये? मैं आपके सारे सवालों का एक मुख्तसर जवाब दूंगा, मुख्तसर सा। अगर आप मेरी बात को, बात ये है कि हमारे कुरान में फरमा दिया गया है कि कुफार मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। ये आप मानते हैं चीज को कि कुफार मुस्लिम का दोस्त नहीं है? अगर वो जा रहे हैं तो ये फिर क्या है? अगर इस तरह मुसलमानों का ख्याल कर रहे हैं, अपने सियासत चमकाने के लिए सब कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। अगर वो इतना प्रेफर करते हैं मुसलमानों को, तो कश्मीर पे तो जुल्म क्यों कर रहा है? कश्मीर में क्या हो रहा है? कितना जुल्म हो रहा है? कितने मुसलमानों को वहाँ ज्यादती की जा रही है, मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ देखते हैं खून खराबा हो रहा है, लहू की नदियां बही जा रही है वहाँ पे। अगर मोदी हमारे मुसलमानों के खिलाफ अच्छा है। अगर कश्मीर में ये सारा कुछ हो रहा है तो अभी G20 कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर 20 दुनिया के बड़े ममालिक वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया था। अगर इस तरह का कोई वाकया होता तो पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट होना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं। मेरी बात सुने, आज तक जितने भी सियासतदान हमारे सियासतदान मुल्क में आए हैं, जिसने सियासतदान ने मोदी के खिलाफ अच्छी बात की है ना, तो हमारा पूरा पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है। लो जी ये मोदी से कह रहे हैं, नफरत है ना, यहाँ पर लोगों के दिलों में नफरत डाली गई है। नफरत कर रहे हैं ना, ये करवा रहे हैं ना। अब नवाज शरीफ ने वहाँ पे उसको दावत दी, मोदी आया इसकी शादी पे, लोगों ने कहा नवाज शरीफ गद्दार है, इसने वहाँ मोदी से दोस्ती कर ली, हाथ मिला लिया जी। इमरान खान वही अच्छा जी, क्या चीज हमें तो ये दिखाया जा रहा है ना, हम जो टीवी में देखते हैं हम उसको प्रेफर कर रहे हैं, ये हमें ये कुछ दिखाया जा रहा है, ये चीज है। अच्छा, आपका क्या ख्याल इस बात में कि वाकई ऐसे है जैसे टीवी में हमें दिखाया जा रहा है, ये हकीकत कुछ और है? वहाँ टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो बंदा सही समझता है, ठीक है, जो हम मीडिया हम इतना नहीं हमें पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे टीवी ने ये दिखाया कि वहाँ पर उनके जो पार्लियामेंट है वहाँ पर सूरह रहमान की तलावत हुई, ये दिखाया हमारे मीडिया ने? हमारे टीवी में दिखाया नहीं, सुना नहीं दिखाया। हमारे टीवी ने ये दिखाया कि उन्होंने मदरसे का इफ्तिताह किया वहाँ पर, वो ये दिखाया नहीं? ये नहीं दिखाया। ठीक है ना, ये सारी चीजें, इनसे क्या जाहिर होता है कि हमारी कुछ खास चीजें हैं जिनको हमें दिखाकर उनके खिलाफ नफरत हमारी आवाम में पैदा की जा रही है। ये भी देखे ना कि जो इंडिया का मीडिया है वो भी कहता है जी पाकिस्तान ये गद्दार है, ऐसा है, वो ऐसा है। ये भी तो आप देखे ना, इंडिया का मीडिया कहता है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम, जो भी मुस्लिम है वो गद्दार है। इंडिया में कोई जुल्म हो रहा है, कोई भी मसला मसाइल धमाका हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो कहते हैं जी ये मुसलमान का काम है। तो ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसमें देखें ना, अब वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मसाइल हैं इस तरह के, दोनों मुल्कों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारे अंदर जो अगर कोई दरअंदाजी होती है उसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर कोई वाकयात होते तो इनडायरेक्टली हम भी इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाते थे। इन चीजों को हटकर
हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जो मुसलमानों के साथ ताल्लुकात हैं, जो रवैया है उसके ऊपर है। उसके ऊपर आप बात करें कि यहाँ पर तासर देखें ना, यही जैसे आपने सबने बात की, यहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं उनसे जब भी पूछा जाएगा वो यही बोलेंगे कि मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पर, ऐसे ही है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि वो सिर्फ एक सोर्स है हमारे पास, हमारा जो पीटीवी, हम पीटीवी देखते हैं, या हमारे जो दूसरा मीडिया है, तो दिन में 8-10 दफ़ा यही खबर चलाता है कि इंडिया के अंदर ये हो गया, इंडिया के अंदर वो हो गया। जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ एक अच्छा बर्ताव है वो क्यों नहीं दिखाता? मैं ये अभी ये देखें कि अभी ये माशाल्लाह त्योहार आ रहा है हमारा कुर्बानी का, सुन्नत है हमारी इब्राहिम, वहाँ पे मुसलमान है ना, लेकिन वहाँ पे गायें ज़िबा नहीं करने दे रहे होती है, और लेकिन वो उस पर बहुत पाबंदी है। नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, उन्होंने जगह मुख्तस की है कि ये वाली जगह है, आपने इस जगह के अंदर करनी। अभी मैं हाल ही में कल ये परसों में देख रहा था, टिकटॉक भी वीडियो बनी थी वो भी देख रहा था, यूट्यूब भी देख रहा था कि वहाँ पे उन्होंने हिंदुओं ने कहा जी हम पाबंदी लगाई है हमने कि ये गायें ज़िबा नहीं करनी, ये हमारी माता है, इसको ज़िबा नहीं करना। वो कह रहे हैं कि गलियों में जिस तरह आप ज़िबा करते हैं, हिंदुओं के घरों के सामने ज़िबा करते हैं, ये काम ना करें, आप एक मखसूस जगह के अंदर जाकर ज़िबा करें। ये वो अब देखें ना, हर मुल्क का एक कानून है। अगर पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, यहाँ पर आप जो मर्जी करें आपको कोई पूछेगा नहीं। तो इंडिया के अंदर कानून बना के आपने इस एरिया के अंदर ये वाला काम करना, तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? मेरी बात ये है कि जितना तहफ़्फ़ुज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दे रहे ना ये कराची में हिंदुओं को, उतना तो तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मोहल्ले के कोई चंद बन टुटे लड़के जो होते हैं वो बांग फुटा उठा चल पड़ते हैं कुट करने, ये चलो जी कुटो जी साड़ी इन्होंने गाय माता। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हिंदू को बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? कराची में देख ले उसकी हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, तो उसको प्रेफर किया जाता है। अगर पाकिस्तान में हिंदू को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो जब पाकिस्तान बना है यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की तादाद 26% थी, अब 2% रह गई है, तो उसकी क्या वजह है कि हमने बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देके खत्म कर दिया उनको? सर उसकी वजह ये भी हो सकती है यहाँ के जो हालात है, यहाँ के जो कानून है, यहाँ की जो महंगाई है, उसके लिहाज भी कुछ हो सकता है। लिहाजा ये नहीं, महंगाई का असर सिर्फ हिंदू के ऊपर हो रहा है। आपने कभी ये सुना है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है कराची में? नहीं मारा या जलाया नहीं, उनकी लड़कियों को यहाँ पर अगवा किया जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है, इस वजह से यहाँ से भाग रहे हैं। ये काम तो वहाँ पे 90% ज्यादा हो रहा है, या 10% तो 90% वहाँ पे हो रहा है। क्या काम हो रहा है? ये जो आप लड़कियों के बारे में बता रहे हैं, ये हुआ किया जाता है उनको। नहीं, यहाँ पर मुसलमान बनाया जा रहा है लड़कियों को जबरदस्ती। ये देखें इस्लाम में ये चीज गलत है कि अगर आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं या किसी के साथ जुल्म करते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल सी बात कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से पाकिस्तान से जो है हिंदू बहुत खुश हैं, तो कम क्यों हो रही तादाद? अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में हम कहें कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 9% वहाँ पर मुसलमान थे, अब वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 15% मुसलमान है और 30 करोड़ की तादाद में पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पर हिंदू मुसलमान है। वही बात कर रहा हूँ, अगर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है तो फिर कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद हो रहा है? वहाँ भी मुसलमान सारे मुसलमान ही ना, उस पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है? चले ठीक है, अगर उनकी कस्टडी में है। देखिए कश्मीर का मसला अलग है, मुसलमान तो है ना, नहीं जरूरी तो नहीं कोई मुसलमान अगर मोदी ने अपनी असेंबली हाल में जब पाकिस्तान बना है उस वक्त सिंध के अंदर मोस्टली लोग जो है हिंदू थे, तो फिर हम ये कहते थे कि ये इलाका हिंदुओं को दे दिया जाए। और इलाका देखें वो एक सेपरेट चीज की हुई है, अभी भी सिंध में हिंदुओं को सेपरेट दिया हुआ है। क्या सेपरेट दिया हुआ? उनका इलाका उनको सेपरेट है, उनका हर चीज उनको अलग ही रहते, वो रहते साथ ही रहते सब। ठीक है, वहाँ तो अलग भी है वहाँ पे। अगर आप कैसे हैं, ठीक है आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो मुसलमानों के साथ कैसे सलूक कर रही है? उधर देखो मेरे प्यारे भाई, जब मुसलमान आज़ाद हुए कुफार से, जब कुफार से आज़ाद हुए, मुसलमान जब कुफार से आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि इनके बागात को ना जलाया जाए, इनको औरतों को ना तंग किया जाए, इनके बच्चों को कुछ ना कहा जाए, इनको बूढ़ों को कुछ ना कहा जाए। अब ये हमारे अमन में है, इसलिए ये हमारे अमन में है, हमारे महतात हैं, इनके हर चीज़ की हम हिफाजत करेंगे। इसलिए हमारा मुल्क के अंदर हमारा निज़ाम है, हम अपने निज़ाम के अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करने देते। अगर वो खामखा मुदाखलत करते हैं तो हमारे मुल्क का एक कानून है, उस कानून के दायरे में रहते हुए उनके साथ निपटा जाए। हम नहीं हर बंदा अपना कानून खड़ा हो जाए और अपना कानून चलाए, ये तो बिल्कुल शरन भी, अमलन भी, असूलन भी, कानूनन भी जायज़ नहीं। तो इस बिना पर अगर कोई कहता है, जैसे आप फरमा रहे थे
इनको कलमा पढ़ाया जाता है, नहीं, ये बात नहीं है। अबू जंदल बेड़ियों में आया, अबू जंदल बेड़ियों के अंदर आया, जकड़ के आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने फरमाया मेरा मुआदा है, इनको वापस करना है। आपने फरमाया 2 किलोमीटर दौड़ कर आया हूँ, मुसलमान हो गया हूँ, अब मैं कैसे वापस जाऊँ? फरमाया नहीं। उसके बाप ने चपेड़े मारे, उसके बावजूद भी आपने सब्र से उनको वापस कर दिया। जब मुसलमान अपनी मुसलमानियत पर कायम रहेंगे, अल्लाह की मदद उनके हाल शामिल हो जाएगी। तो ये किसी हिंदू की लड़की जो नाबालिग हो उसको मुसलमान बनाना ठीक है? मैं गुजारिश करूंगा, एक समझदार है, बालक है, अगर वो खुद कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाती है तो उसके ऊपर कोई जबर नहीं। नाबालिग जो है, हाँ, नहीं, बालक की बात करूं, नाबालक की बच्चा बता, नाबालक ऐसा कोई नहीं, पूरी तरीके के अंदर कोई बच्ची को नहीं हुआ करता कलमा पढ़ाता, जबरदस्ती कहीं। पिछले हफ्ते का वाकया अभी नहीं, मैं नहीं कर समझता, ऐसे नहीं है। ये बच्ची फिर रही है आपके सामने, और देखो ये आप इसको नाबालक है, ये नहीं कह सकते। अब ये पूरा घंटा घर फिरती है। 14 साल की बच्ची वहाँ पर जो सुहाना शर्मा, आप गलत बयान कर रहे हैं, मीडिया वाले गलत बयान कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ मेरी बात करो, 12 साल की बच्ची, 14 साल की, 12 साल की बच्ची इस दौर में हमारे कानून में नहीं है ना। आप तो सुनो जला, बात सुनो, 12 साल की बच्ची इस मर्तबा इस दौर के अंदर बालक है, लिहाजा बच्चे भी दे रही 12 साल, 14 साल की उससे बढ़ गई। कौन कहते छोटी बच्ची 14 हमारे कानून में है कि 18 साल से पहले कानून निकले। कानून तो हमारा ऐसे भी है जो कहते सूद हलाल है, फिर क्या करे कानून को? आज कानून को वो होगा जो शरीयत के अंदर होगा, उसको मानेंगे। आप ये समझते 14 साल की बच्ची को करना ठीक है? फिर जो शरीयत के अंदर कानून नहीं, हम उसको कभी नहीं मानेंगे तैयार। दूसरी बात यह है, हम मुल्क के कानून की दिफा इसलिए करते हैं कि ऐन का 73 मौजूद है, इसलिए 14 साल के बच्चे नाबालग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही किया, यानी मैं सही की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ 14 साल की बच्ची बालक है, नाबालग नहीं है। नहीं, वो हमारे कानून में नहीं है ना। वो हमारे ना हो 50 साल के बैठे रहे। नहीं तो हम पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते। पाकिस्तान के कानून को इसलिए मानते हैं, ऐन का कानून जो है पाकिस्तान का कानून है, जो शरीयत चाहेंगे, जो हमारे अकाबरे बैठे उससे बात करें। हमारे लल्लू पंजू बंदा ठीक है खड़ा हो जाए, क्या करना है क्या करना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ताकि उसको इसके बारे में हर बंदे से इंटरव्यू लेना भी ठीक नहीं है, जिसके अंदर इस्तेदाद भी नहीं है, पता भी नहीं है। मेरी बात, अगर मुल्क के साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो आवाज नहीं उठानी चाहिए। मेरी बात सुनो, बोली बात सुनो, इसके लिए सब कुछ कानून है। आप ऐसे मीडिया वाले छोटे जो ऐसे बंदों से इंटरव्यू हुए हैं जिसको किसी चीज का पता भी नहीं है, ये मुल्क की बदनामी। आप बता देना, ये मुल्क, 14 साल की बच्ची, मेरी बात सुने, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। ये मुल्क की इज्जत है, ये मुल्क की इज्जत है। अफगानिस्तान के अंदर क्या है, औरतों को पाबंदी है। अफगानिस्तान पे अमेरिका का बयान था, औरतों का अक़वाम मुत्तहिदा का बयान था, औरतों पर पाबंदी है, सारी बकवास है। हम कैसे बात माना कर रहे मुल्कों जो खुद अंधे हैं? हमें अंधे समझते हैं, हम अंधे नहीं है, हम सुजाके हैं। हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, मोरे के पीछे, हम इस्लाम के पीछे चलेंगे। 14 साल की बच्ची इस्लाम के अंदर बालग है और अपने खुद मुख्तियार है। फिर यहाँ पर कानून बनाया ना, इस्लामी कानून बनाया हमारा। देखिए पाकिस्तान के अंदर कानून है कि 18 साल की बच्ची बालिग होगी, उससे पहले बेशक वो जवान हुई है नहीं हुई, वो कानूनन उसके पास हक नहीं है। जो कानून जज बैठी हुई है, नंगे सिर बैठी हुई है, हमें इसको कैसे माने? तो जज ने खुद बोला, ये नाबालिग है, अपने बाबा के पास है। ऐसे नंगे सिर बैठे हुए हैं, ये इस्लाम के लिए तशरीह करती हैं, इनको हम कैसे माने? उसको मानते हैं जो इस्लाम को जानता भी। अब जज है, नंगे सिर बैठी हुई है, चूचू करती है, इस्लाम को क्या पता? ये मुफ्ती तकी उस्मानी से बात करें, मुफ्ती जहाज बैठा हुआ है, मुफ्ती रफी उस्मानी बैठा हुआ है, और हजरात बैठे हैं जानते हैं। हमारे जो उलमा कराम है इस पर आवाज, आलम किसको कहते हैं? आप आलम किसको आलम कहते हैं? ये बता दी मसा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आलम किसको कहते हैं? आलम जो जानता है सारे इल्म को, नहीं, आलम वो है जो हदीस की किताब पढ़ाए, वो आलम है। क्या आलम नहीं जानता? नहीं, वो तो फिर हर बंदा प्रोफेसर भी आलम बन जाता है। आलम वो है जो हदीस की किताब पढ़ाए। डॉक्टर वो होगा जिसको डॉक्टर कहें, ये डॉक्टर है, ठीक है जी। प्रोफेसर वो होगा जिसको प्रोफेसर कहें, ये प्रोफेसर है। वकील वो होगा हमारे, प्लीज बात करना फिर। वकील वो होगा जिसको वकील कहें, ये वकील है। आप भी आलिम उसको कहें जिसको उलमा कहें, ये आलिम है। तो हमारे उलमा कराम इस मुल्क के अंदर जो इस्लामी कानून लाने के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? फिर अगर आप कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर ये वाला कानून सही नहीं है, ये जज हमारे नंगे सर बैठी हैं, तो क्यों नहीं कानून फिर बनाया? ये मुल्क बना किस लिए था? इस्लाम के नाम पर बना था। तो फिर क्यों नहीं? अब तक 75 साल हो गए, हम इसी हमें चक्कर में लगाया हुआ है सबने, तो क्यों नहीं इस्लामी कानून यहाँ पर लाते? फिर हाँ, इस्लामी निज़ाती कौंसिल के अंदर बिल जाता है, वो बिल को 35 साल नहीं चलने देते। क्या करे इस्लामी निज़ात को? 35 साल 40 साल बिल पड़े हुए हैं, तो उसको सुनता कोई नहीं।
उलमा क्या करें? एक दफा अगर उलमा उठाते आवाज उठाते हैं तो दहशतगर्दी के दम लगाते हैं। उलमा जो चाहते हैं असेंबली के अंदर 4 5 6 उसकी सुनता कोई नहीं, क्या करें वो? उलमा कराम यहाँ पर अपने मफादात के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करते हैं। जी क्या क्या मफाद लिया बताओ, क्या मफाद? अभी पिछले दिन मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बिल्कुल कह किया। सकते हैं वो लीडर है इस्लाम के लिए क्यों नहीं इस्लाम किया? के लिए नहीं इस्लाम के नफाज के लिए क्यों नहीं कभी निकले बाहर निकले? अपने आप को बम उड़ा दे फिर ठीक है, अपने आप को बाहर निकले कभी वो? कहीं किस पर? हमें कभी बोला कि बाहर निकलो जी इस्लाम के नफाज के लिए निकले? उलमा कराम ने सारे जब भी ऐसे में मदारस कौन चला रहे हैं? उलमा नहीं चला रहे। तबलीगी जमात के एक मिनट, तबलीगी जमात के लोग पूरी बात इस मुल्क के अंदर इस्लामी नफाज की हो रही है। मेरी बात, तबलीगी जमात के लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उलमा नहीं है। ये मदारस पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं, उलमा नहीं है। मक्का मदीना में दर्स दे रहे हैं, ये उलमा नहीं है। बिल्कुल है। तो फिर ये आलम के अंदर इस्लाम को यही कहते हैं उलमा है, रोड ब्लॉक करे, दहशतगर्दी करे, ये भी ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। ये कौन सा इस्लाम है? अभी आप देखें, आप कह रहे हैं जी हमारी जो तबलीगी जमात है यहाँ पर बहुत काम पूरी कर दुनिया में जा रही है। 140वें नंबर पर है करप्शन में पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है, तो कौन सा यहाँ पर काम कर दिया इन लोगों ने? कोई तब्दीली ला सके यहाँ पर? बात करो। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। अल्लाह का कुरान कहते हैं अमान तो उसको दो जिसका अहल हो। खुदा की कसम है कहता हूँ, यहाँ इमाम काबा आ जाए फैसलाबाद के अंदर, वो भी रोक के भाग जाएगा, उससे वोट नहीं मिलेगी। फिर क्या करोगे? गंदे बंदे लाते हो, सोना मांगते हो, कैसे देंगे? गंदी अंडे मुर्गी लाते हो, अच्छे अंडे मांगते हो, कैसे देंगे? तो मौलाना ये तुम्हारे नहीं, मौलाना फजलान को छोड़ो, आप नहीं, दयार से बात करो, मेरे साथ दयार से बात करो। वो उलमा कराम नहीं, मौलाना आलम है ना वो। 8 लाख उलमा उनके हाथ पर बैठे अल आलम मुफ्ती। तो वो नवाज शरीफ के साथ क्यों? अगर आप समझते हैं कि ये लोग करप्ट है तो वो नवाज शरीफ के साथ क्यों है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद नसारा के साथ मुआहदा क्यों किया? मलका नसरकुमुल्लाहु बिबद, क्यों मुआहदा किया? हुजूर पाक ने यहूदियों के साथ मुआहदा करके क्यों चले? तो नवाज शरीफ यहूदी तो नहीं है। यहूदियों के साथ चले, ये तो मुसलमान थे, वो तो मुसलमान नहीं है, फिर भी हुजूर ने मुआहदा किया। बात करने वो मुसलमान नहीं है, यहूद नसारा, तो फिर भी हुजूर ने मुआहदा करके चले, साथ मिला के चले। ये तो मुसलमान है, साथ मिला के चल रहा है। और कब इसने ऐलान किया कि नवाज शरीफ के पीछे वादा पढ़ो, नवाज शरीफ को मुफ्ती मानो, नवाज शरीफ की प्लीज नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करो? कब ऐलान किया मौलाना फजलान? उनके साथ है, उसका मतलब क्या है? उनको वोट दे रहे हैं। हुजूर पाक भी यहूद नसारा के साथ थे, उनको वोट दे रहे हैं। मुआहदा करना से नहीं है, मुआहदा करना जुल्म नहीं है। हक पे खड़े होना या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, ये मौलवी 4 मौलवी ये ना हो दुनिया में, बस ये घर बैठे रहे। मीडिया वाले यही चाहते हैं कि ये आलिम आदमी अपने घर में बैठे दब जाए, बस। हम ये कहते हैं हक के लिए आवाज उठाएं, हक के लिए आवाज उठाएं। इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून के लिए आवाज बात सुनो। अल्लाह की कसम है, मेरा ऐलान है, मैं दावे से कहता हूँ, जिस जमात का नहिंदा हो, जिस जमात का चोर हो, जिस जमात का डाकू हो, जिस जमात का करप्टर हो, उसको सारी उम्र आरक्षण न लड़ने दिया जाए, ये आज ऐलान कर दें। तो ये आपके उलमा कराम जो मीडिया वालों इन सियासतदानों के नहीं, इन सियासतदानों के जो अहला का बनते हैं, ये जितना मीडिया है ये बदमाश बना हुआ है, और ये बार बार बेदीन को आगे लाते हैं, दीनदारों को पीछे करते हैं। एक अगर जब कोई इंटरव्यू आलम का आता है उसको पीछे करते हैं, जब बेदीन का आता है 2-2 घंटे तकरीर कराते हैं। आलम आदमी है 10 मिनट के लिए, बस। ये सारा का सारा मीडिया बदमाश बना हुआ है। और बताओ, तो देखिए ना, अगर मीडिया बदमाश है तो मीडिया के ऊपर आपके उलमा कराम ने आकर आज तक कौन सी बात की है ऐसी? यहाँ पर देखिए, मैंने बात की है कि आपके जो उलमा कराम है वहाँ बाहर निकले, बोले कि जी इस मुल्क के अंदर हम इस्लामी कानून लेकर आएंगे। ये सारे लोग आपके साथ होंगे? ये तो आवाज उठाते ही नहीं, ये तो अपनी सहूलतों के लिए आवाज उठाते हैं, अपनी वजारतों के लिए आवाज उठाते हैं। किस मौलवी ने? तारुल कादरी निकला, वो भी दौलत पैसे के लिए निकला। मौलाना फजलुर रहमान निकला, वो भी अपनी वजारत के लिए निकला, अपनी कुर्सी के लिए निकला। आज तक कौन सा मौलवी यहाँ पर मुल्क के अंदर इस्लामी कानून के लिए निकला? एक का भी नाम मुझे बता दो। 73 का ऐन मेरे बाप ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। 73 का ऐन इस्लामी न्याय ने, किसने बनाया? इस्लाम कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? कौन सा? वो घंटा करते मुझे 2 मिनट देता, वो मेरे मुझे भी करना दे। 73 का ऐन मुफ्ती महमूद ने बनाया, आलम ने बनाया, उसके इस्लामी बकायदा ऐन के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान का ऐन इस्लामी होगा, इस्लाम के अलावा कोई बात नहीं चलेगी। कौन सी यहाँ पर? एक मिनट बात सुनिए। आज तक जब से पाकिस्तान बना है, आज तक किसी आलिम को आलिम मुफ्ती वजीर बनने दिया? आज तक किसी मुफ्ती को आलिम को वजीर दाखिला बनाओ? ताज़ा तरीन बात सुनने मेरी, आखिरी बात मैं करूंगा। ताज़ा तरीन मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब वजीर अमूर खारजा, सॉरी वो अमूर हज था, अमूर हज था, वजीर कानून, उसके मकान एक ईंट भी पक्की ईंट थी, उसने उसको 1.5 लाख रुपए की ऑफर की गई। उसने कहा लानत भेजता मैं 1.5 लाख रुपए पर, मुझे कुछ की जरूरत नहीं है, मैं अपने हाजी का ख्याल करूंगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर, ये जमीयत। दोस्तों, कानून मानेंगे नहीं
पाकिस्तान में तो कानून है 18 साल के बाद लड़कियां बालिग होती है, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। पाकिस्तान के पब्लिक ही पाकिस्तान का कानून नहीं मानता है, तो क्या वो इंडिया के कानून को मानेगा? हाँ? वो बोल रहा है 12 साल का लड़की बालिगा हो जाता है, ऐसा सोच पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पब्लिक का। तो क्या कर पाएगा? तो पूरा ही पूरा झूठ भरा हुआ है। देखिए आपने मीडिया को भी गाली दे रहा है। ऐसा है पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का सोच। कितना बुरा सोच है, पूरा ही पूरा झूठ है। कश्मीर में क्या हो रहा है इस लोगों को पता ही नहीं है। कितना आगे चला गया पाकिस्तान से, कितना आगे चला गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है, कितना आगे चला गया पता ही नहीं है। इस लोगों का जितना दिखाया जाता है न्यूज में, मैंने बोला ना, उस लोगों का जितना दिखाया जाता है न्यूज में, पाकिस्तान के न्यूज में, इतना ही पता है और कुछ भी पता नहीं है। और उस लोगों का जो कानून है कुरान में जो लिखा हुआ है वो मान के चलेगा, तो पाकिस्तानी कानून को हटा दे। ये भी जानता है पाकिस्तान के पब्लिक कि पाकिस्तान में कुछ कानून नहीं रहेगा तो वर्ल्ड में पाकिस्तान का क्या कोई पूछेगा भी नहीं। अपने अपने देश का कानून रहता है, ठीक है, तब देश चलता है। लेकिन इस लोगों का कानून है लेकिन मानेंगे नहीं। कुरान में जो लिखा है वही मान के चलेंगे, और कुरान में क्या है? पूरा ही पूरा झूठ है। पूरा ही पूरा धर्म झूठ है, सच एक भी नहीं है। तो मैं जो बोलता हूँ आप लोगों को पता चला ना, इंडिया को लेके क्या सोचते हैं पाकिस्तान के पब्लिक। मैं बोलता हूँ तो मुझे कमेंट में गाली पड़ता है, गाली आता है कमेंट में, गालियां देते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पब्लिक। तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग रिलेशन अच्छा नहीं चाहते हो पाकिस्तान के साथ, ऐसा करोगे, ऐसा बात बोलोगे तो रिलेशन अच्छा होगा ना। अब कश्मीर में आके कहाँ का लोग आके मारता है कश्मीर के लोगों को, काट के नदी में फेंक देता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, पाकिस्तान को पास भेजना चाहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।